तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इससे पहले आपको एक बार ये समझना है कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। तो बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स हैं जहां पर आपके जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर अच्छी बात क्या होती है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से फंड चूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, कुछ फंड्स जो हैं वो लार्ज कैप में कम फंड पैसा लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको भी अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने की जरूरत है। तो 5 फंड्स में से कुछ फंड्स ऐसे बताऊंगा जो लो रिस्क ले रहे हैं, कुछ ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और कुछ मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं। सबसे पहले लो रिस्क लेने वाले एक फंड पे बात कर लेते हैं। तो ये है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये फंड 84 to 85% पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम लेकर अपना चल रहा है, क्योंकि मेजरली पैसा सारा लार्ज कैप कंपनीज में लग रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा इसका इस वक्त हो चुका है, 30,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो भी 1% से ज्यादा की है। तो इन दो चीजों का भी आपको साथ में ख्याल रखना है। एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न से देने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स में से एक फंड है ये, और 5 साल में भी अच्छी खासी रिटर्न्स अभी ये फंड यहां पर जनरेट करके दे रहा है। तो लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इस फंड को यहां पर देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के बारे में। अब बात करते हैं दो मॉडरेट रिस्क लेने वाले फंड्स पे। पहला नंबर इसमें आ जाता है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का। तो देखिए, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी मोस्टली फंड्स हैं ये मॉडरेट रिस्क लेकर ही यहां पर चल रहे हैं, और ये फंड भी ऐसा ही फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अभी नहीं हुआ है, 8,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी लिमिटेड यहां पर है, और जो रिटर्न्स हैं वो भी काफी अच्छी यहां पर है। 5 सालों में 12 से 13%, 15% की रिटर्न ये फंड दे रहा है। तो एक अच्छी रिटर्न ये फंड अभी भी 5 सालों में जनरेट करके दे रहा है। हालांकि एक साल में कुछ खास रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट नहीं की है, लेकिन देखिए एक साल में मोस्टली जितने भी फंड्स हैं वो अंडर परफॉर्म ही इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस वक्त इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा फंड है जो मॉडरेट रिस्क लेकर आपके पैसे को लगा रहा है, क्योंकि ये फंड अपना जो 70 to 80% पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है। दूसरा फंड जो मॉडरेट रिस्क लेकर चलता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये जो फंड है ये इन्वेस्टर्स का हमेशा से फेवरेट फंड रहा है, क्योंकि ये फंड इंडियन इक्विटी में जो इन्वेस्ट करता है तो वैल्यू ओरिएंटेड इंडियन इक्विटीज में अपना पैसा लगाता है। गुड क्वालिटी की जो अच्छी कंपनीज है जो सस्ते में इस वक्त मिल रही हैं उसमें अपना पैसा लगाकर चलता है, और इसके साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी कुछ पैसा अपना लगाकर चलता है। फॉरेन इक्विटी में हालांकि अभी इसका जो पैसा है वो 15 से 16% के आसपास लगा हुआ है, और इंडियन में इक्विटी में बात करें तो मोस्टली 60 to 70% पैसा ये इंडियन लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो ये एक फंड है जो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एक साल में भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अभी चल रहा है, 5 सालों में भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। हालांकि पिछले साल कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए अंडर परफॉर्मेंस इस फंड में देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से ये फंड एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को लगातार जनरेट कर रहा है, और वो चीज जो कि ये भरोसा लोग जो इस पे कर रहे थे उसको ये जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहा है। तो ये हो गए दो मॉडरेट रिस्क लेने वाले फंड। अब एंड में दो ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर इसमें आ जाता है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का। तो ये फंड अपना 60% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है, और बाकी पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है। और इसके साथ साथ जो टर्नओवर रेशो है, जो कंपनीज की सिलेक्शन है, वो भी थोड़ा हाई रिस्क लेकर ये फंड यहां पर चलता है। एक साल में इस फंड ने भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है। 5 साल में ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है इसका, इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है, लेकिन ज्यादा रिस्क लेकर चलता है ये। एक तो ये जो पैसा है मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा लगा रहा है, और उसके साथ साथ जो कंपनीज का सिलेक्शन है वो भी थोड़ी हाई रिस्क कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चलता है। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। और आखिरी में इन सभी फंड्स में से सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी फंड्स हैं ये हाई रिस्क फंड्स यहां पर रहते हैं। एक तो अगर हम बात करें इसकी एलोकेशन की, तो ये फंड भी 60% के आसपास लार्ज कैप में, और बाकी पैसा अपना मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चलता है। तो एक तो यहां पर ये रिस्क हो गया, और उसके साथ साथ यहां पर भी
जो कंपनीज का सिलेक्शन है वो हाई ग्रोथ हाई रिस्क कंपनीज का मेजरली ये फंड अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्शन करके चलता है, और उसके साथ साथ जो टर्नओवर रेशो है वो भी काफी फ्रीक्वेंटली यहां पर इसकी ज्यादा रहती है, तो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी करता है। तो ये भी ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, और एक साल में ये फंड भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रहा है। तो देखिए जो हाई रिस्क लेने वाले फंड्स हैं उनका नुकसान यही होता है, जब मार्केट में अच्छी रिटर्न्स आती हैं तो ये फंड्स बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको देते हैं, लेकिन जब मार्केट में थोड़ा ठहराव आता है, थोड़ी रिटर्न्स कम होने लगती हैं, तो इन फंड्स की भी रिटर्न्स यहां पर कम होती हुई नजर आती है। तो ये रिस्क जो है, जो हाई रिस्क फंड्स के साथ जुड़ा होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जिनको आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज यहां पर समझनी है कि किसी भी कैटेगरी के एक से ज्यादा फंड्स आप इस वक्त पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिए। अगर फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहते हैं कैटेगरी, तो एक फंड भी गुड एनफ आपके लिए रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी फंड को पोर्टफोलियो में जगह देने की कोशिश करिए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसका मतलब नहीं है कि आप 2-4-6 महीने में अपने फंड्स को चेंज करें, उससे आपका फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ में दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।